बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको अगेन वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब्स एकेडमी के अंदर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो वर्बल इंटेलिजेंस के हवाले से है। मैं आज आपके साथ वर्बल इंटेलिजेंस के अहम क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तकरीबन हर टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो जो फ्रेंड्स जिन लोगों ने पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है और वो इंटेलिजेंस की, एकेडमिक टेस्ट की और जनरल नॉलेज तमाम टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लेटेस्ट जॉब्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर टेस्ट से वो आगाह होते रहें। तो अब हम चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए टेस्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिप इज़ टू एंकल एज शोल्डर इज़ टू। तो जो हिप है, कोल्हे का ताल्लुक जो है, कोल्हा उर्दू में इसे कोल्हा कहते हैं, तो एंकल जो है इसे टखना कहते हैं। तो हिप का जो ताल्लुक है, कोल्हे का ताल्लुक है, वो टखने के साथ है। तो शोल्डर जो कंधे का ताल्लुक जो है वो रेस्ट के साथ होगा, कलाई के साथ होगा। तो इसका जो आंसर है वो रेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ सम लेबरर्स आर ट्रेडर, कि कुछ जो लेबरर्स हैं वो ताजर हैं, एंड सम ट्रेडर आर शॉपकीपर, तो कुछ जो ताजर हैं, ट्रेडर हैं, वो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं। देन सम लेबरर्स आर डेफिनेटली शॉपकीपर, कि कुछ जो लेबरर्स हैं तो वो डेफिनेटली शॉपकीपर हैं। तो आगे जो 4 ऑप्शन है, बोथ, ट्रू, फॉल्स, नाइदर। तो ये ट्रू है इसलिए कि जो कुछ लेबरर्स हैं वो तो ट्रेडर हैं, तो जो कुछ ट्रेडर्स हैं वो शॉपकीपर हैं। तो उनमें से जो कुछ लेबरर्स होंगे तो वो डेफिनेटली शॉपकीपर होंगे। तो इसका जो आंसर है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 इज़ लीस्ट लाइक अदर्स 4। कहा है कि इन पाँचों में से जो एक है वो दूसरे 4 से डिफरेंट है। तो ऑप्शन जो है वो गोस है, गोस हनस को कहते हैं। तो हनस जो है वो एक परिंदा है। पैरट जो है वो तोता होता है, ये भी परिंदा है। स्नेल जो है सांप, ये रेंगने वाला जानवर है, तो ये स्नेल सांप है। क्रो जो है वो कौवा होता है। तो इसलिए इनमें से जो डिफरेंट है वो स्नेल है, इसलिए क्योंकि जो गोस, पैरट और क्रो हैं ये परिंदे हैं और जो स्नेल है ये जानवर है रेंगने वाला और सांप है। तो इसका जो आंसर है वो स्नेल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। ये क्वेश्चंस हर टेस्ट के अंदर आता है। मैंने जो जितने भी टेस्ट दिए थे उनके इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर ये हर टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं, डिसाइड विच नंबर शुड रिप्लेस द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। उन्होंने एक सीरीज़ दी है, उनमें उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो ये जो सीरीज़ है वो 0, 3, 7, 10, 14, 17 और 21 की सीरीज़ है। तो 0 और 3 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 का है। फिर इसके बाद 3 और 7 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 का है। तो ये 3 और 4 का जो डिफरेंस ये हर के एक के बाद आता रहेगा तरतीब के साथ। ये देखिए 7 और 10 के अंदर जो डिफरेंस है वो 3 का है। फिर 10 और 14 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 का है। फिर इसके बाद जो 14 और 17 के दरमियान डिफरेंस है वो 3 का है। तो फिर 17 और 21 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 का है। इसी तरतीब के साथ इसके बाद 7 और 21 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 का। फिर हमने इसमें 21 के अंदर 3 को ऐड करना है, क्योंकि तरतीब के साथ 3 और 4 की सीरीज़ जो डिफरेंस है वो चला आ रहा है। तो 21 के अंदर अब हम 3 को ऐड करेंगे तो जो इसका आंसर है वो 24 बनेगा। तो इसका जो आंसर है वो 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाला है और जो आपने टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने वहाँ पर जो कॉपी पेंसिल होगी या आपके साथ आपको वो एक वाइट बोर्ड देंगे, तो आपने वहाँ पर इसे हल कर लेना है। और वो किस तरह से हल करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि असलम इज़ 7 टाइम ओल्डर दैन अकरम, कि असलम जो है 7 गुना बड़ा है अकरम से। 8 साल के बाद इन 8 ईयर असलम विल बी ओनली 3 टाइम ओल्डर, 8 साल के बाद जो
असलम है वो सिर्फ 3 गुना बड़ा होगा। हाउ ओल्ड आर दे बोथ नो, अब उनकी उम्र क्या है। तो हमने अब की उम्र उनकी मालूम करनी है। तो फिर ये देख लें कि जो अकरम है हम उसे एक्स के इक्वल पुट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो असलम है उसे उसकी जो उम्र है वो 7 साल है। फिर ये देख लें, तो अब हम जो अकरम है उसे 1 के इक्वल पुट करेंगे, जो असलम है उसे 7 के इक्वल लेट करके पुट करेंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं कि अकरम जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 7, जो इसका आंसर आएगा वो 7 होगा। फिर इसके बाद अगर अकरम की उम्र 2 साल होगी तो उसे मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर इसके बाद अब अगर अकरम की उम्र 3 साल होगी तो उसे 7 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 21 होगा। ठीक है। फिर इसके बाद अगर उसकी एज हम 4 के इक्वल पुट करें अकरम की, तो फिर जो उम्र है वो हो जाएगी 28। तो इन देखें यहाँ पर रिलेशन जो है 28 और 4 का जो है वो दुरुस्त हो रहा है कि अकरम की जो 4 ईयर हो जाएगी और जो असलम की है वो 28 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है 28 और 4 वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है W5T8Q11। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि कौन सा आएगा। तो ये एक मुकम्मल सीरीज़ है, तो हमने सीरीज़ के मुताबिक आगे जो है इसका आंसर वो देखना है। तो W5, तो ये देखें 5 है, फिर T8 है। 5 के अंदर उन्होंने 3 को ऐड किया तो 8 बना। फिर इसके बाद देखें 8 Q11 है, तो 8 के अंदर 3 को उन्होंने ऐड किया तो 11 बना। फिर अगर हम इसी तरतीब के साथ 3 को 11 के अंदर ऐड करें तो वो 14 बनेगा। तो फिर आगे देखें आंसर में से जिसके साथ 14 है तो वो वाला आंसर है, तो N14 इसका जो आंसर है वो N14 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। टेलर, ब्लैकस्मिथ, प्रोफेसर, मैसन। टेलर जो है वो मिस्त्री को कहते हैं, ब्लैकस्मिथ जो है वो होता है लोहार, और प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर लेक्चरर जो होते हैं, तो मैसन जो होता है वो मिस्त्री होता है। तो ये देखें टेलर, ब्लैकस्मिथ और मैसन जो ये हैं ये मजदूरी वाले पेशे हैं। तो ये देखें प्रोफेसर जो है वो इनमें से डिफरेंस है, तो इसका जो आंसर है वो प्रोफेसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बहुत गलती कर जाते हैं। तो ये देखें 4, फिर इसके बाद उन्होंने 3.5, फिर 3, फिर 2.5, तो ये उन्होंने सीरीज़ दी है। ये देखें पहले 4 है, फिर इसके बाद उन्होंने .5 इसमें से माइनस कर दिया तो वो 3.5 बना। फिर इसके बाद .5 इसमें से 3.5 में से भी माइनस कर दिया तो वो 3 बना। फिर इसके बाद ये इसी तरतीब के साथ फिर 0.5 उसमें उन्होंने माइनस किया तो फिर 2.5 बना। फिर अगर हम 2.5 में से फिर 0.5 माइनस करें तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो तीसरे नंबर वाला 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया इज़ 15 ईयर ओल्ड, शी इज़ थ्राइज एज ओल्ड एज अनम। उन्होंने कहा है कि मारिया की जो उम्र है वो 15 ईयर है, तो जो अनम की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। फिर ये देखें, हाउ ओल्ड विल बी अनम आफ्टर 5 ईयर, के 5 साल के बाद अनम की उम्र क्या होगी। ये देखें मारिया की उम्र 15 ईयर है, तो अनम की उम्र से जो 3 गुना ज़्यादा है, तो उसे 15 को 3 पर तकसीम करने से जो आंसर आएगा वो आएगा 5 आंसर आएगा, 15 को 3 पर डिवाइड करने से। फिर इसके बाद जो 5 आंसर आएगा, हाउ ओल्ड विल बी अनम आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद अनम की उम्र कितनी होगी। तो अनम की पहले 5 ईयर थी, फिर उसके बाद 5 साल के बाद 5 और 5 10, तो इसका जो आंसर है वो 10 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फादर ट्वाइस ओल्ड टू हिज सन टेल हिम कि आई वाज ऑफ योर एज व्हेन यू आर बॉर्न,
Father is 58 year old. What will be the age the boy after 5 year of his parents age? वालद ने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का था जब तुम पैदा हुए थे। तो जो बेटे की उम्र है वो वालद की उम्र से हाफ है, यानी कि आधी है। तो जो फादर की उम्र है वो 58 है, 58 ईयर है। तो लेकिन उसका जो हाफ है वो 29 बनता है, 29 बनता है। तो बेटे की जो उम्र है इस वक्त वो 29 साल है। आफ्टर 5 ईयर ऑफ हिज पेरेंट्स एज, तो 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी? तो ये देखिए पहले 29 बना था, उसमें से 5 साल और ऐड कर दें तो वो 34 बना। इसका जो आंसर है वो तीसरे नंबर वाला 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द 5th डेट ऑफ दिस मंथ इज़ फ्राइडे देन व्हाट डेट इट वाज ऑन लास्ट संडे इफ़ लास्ट मंथ इज़ थर्सडे। उन्होंने कहा है कि जो इस महीने की 5 तारीख को फ्राइडे है, तो पिछले महीने फिर पिछला महीना अगर 30 डेज़ का है तो देखना है कि लास्ट संडे जो पिछला जो संडे है उसको कौन सी डेट होगी। तो ये देखें 5 तारीख को फ्राइडे है, हम इसी तरह बैक चलते जाते हैं। 5 तारीख को फ्राइडे, तो फिर इसके बाद 4 तारीख को जो है वो थर्सडे आएगा, फिर 3 तारीख को जो वेडनेसडे, फिर इसके बाद 2 तारीख को जो है वो आएगा ट्यूसडे, फिर इसके बाद जो है 1 तारीख को मंडे, फिर जो संडे है पिछला महीना 30 डेज़ का है, 31 तो नहीं आएगा, तो 30 डेज़ का वो 30 डेट को पिछले महीने की 30 डेट को जो है वो संडे आएगा। इसका जो आंसर है वो 30 ऑफ लास्ट मंथ तीसरे नंबर वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जैम्बल्ड वर्ड वाला है। तो इसमें किसी सिटी का नेम, प्लेसेस का नेम या किसी शहर का नेम दिया जाएगा। तो उसमें देखना है कि उसमें से एक लेटर जो है वो मिस किया जाएगा, तो वो आपने ढूंढना है। तो ये देखें, आफ्टर रिंगिंग द बगदाद, तो ये देखें जो लफ्ज़ है बगदाद है, तो ये जंबल वर्ड है। तो बगदाद के में से ये देखें आखिर वाला जो लफ्ज़ है, विच लेटर विल स्टैंड एट द लास्ट, तो उन्होंने कहा कि आखिर में कौन सा लफ्ज़ आएगा? बगदाद। तो ये स्पेलिंग देखें BADDAGH, तो दाद आगे बनता है बगदाद, तो डी आएगा। इसका जो आंसर है वो डी वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑल इज़ टू मैनी एज फ्यू इज़ टू। तो ऑल है तमाम, जो है इज़ टू मैनी बहुत से, तो ये सिनोनिम्स दिए गए हैं। तो एज फ्यू इज़ टू, फ्यू का कुछ होता है, तो इसके जो सिनोनिम्स है वो सम आएगा। ये देखें, नेवर कभी नहीं, नॉन नहीं, ऑलवेज़ हमेशा, तो सम कुछ, तो फ्यू और सम ये सिनोनिम्स हैं, तो इसका जो आंसर है वो सम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप इज़ टू स्पेन एज नॉर्थ अमेरिका इज़ टू। तो यूरोप का जो तल्लक है वो स्पेन के साथ है। तो ये अगर हम इसके साथ गहराई के साथ जाएं तो ये आपको याद करना पड़ेगा, गहराई में बहुत ही लंबी डिटेल्स है। तो ये देखें, अब हम इसे सिर्फ याद ही करना है आपने। यूरोप इज़ टू स्पेन एज नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका का जो तल्लक है वो कनाडा के साथ होगा, तो इसका जो आंसर है वो कनाडा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द 3rd डेट ऑफ दिस मंथ इज़ मंडे, अगर इस महीने की जो 3 तारीख को है मंडे है, देन व्हाट डेट इट विल बी ऑन 5th ऑफ द सेम मंथ, इसी महीने की 25 तारीख को क्या डेट होगी, दिन होगा। तो ये देखें कि 3 तारीख को मंडे है, फिर आप अपने हाथ की उंगलियों पर गिन लें, तो जो ट्यूसडे इसका आंसर आ रहा है कि 25 तारीख को जो है वो ट्यूसडे आ रहा है। तो मैंने अपने हाथ की उंगलियों पर गिना है, तो ये ट्यूसडे इसका आंसर है। तो आपने अपने हाथ की उंगलियों पर गिन लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वार्म इज़ टू हॉट एज ओल्ड इज़ टू। तो वार्म जो है ये भी गर्म होता है, इज़ टू हॉट, और हॉट का गर्म मतलब भी गर्म होता है। तो इसी तरह ओल्ड इज़ टू, इसी सीरीज़ के मुताबिक वार्म इज़ टू हॉट और ओल्ड इज़ टू, इसका जो सिनोनिम्स आपने ढूंढना है, तो वो एंटीक बनता है। ओल्डेस्ट ये भी इसी सीरीज़ के मुताबिक नहीं मिल रहा, वार्म इज़ टू हॉट की सीरीज़ के मुताबिक। तो हिस्ट्री भी नहीं मिल रहा, एयर्स भी नहीं मिल रहा, तो एंटीक जो है इसका आंसर है।
फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में इन टेस्टों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू हैं वो लेटेस्ट जॉब्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर टेस्ट की अपडेट्स मैं आप तक बर वक्त पहुँचाता रहूँ और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।